हेलो एवरीवन। आज हम जो कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं इंटीग्रेशन के। इनमें से कुछ 1 मार्क के हैं, कुछ 2 मार्क्स के भी हैं, तो अकॉर्डिंगली इनको प्रिपेयर कर लेंगे। ज़्यादातर जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते रहे हैं ये उनके बेस पे है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इंटीग्रेशन निकालना है साइन टेन इनवर्स एक्स जिसके डिवीज़न में है 1 + x²। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है 1/1 + x²। और जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दिखाई देता है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है हमने उसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। आई इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसके लिए जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को देखना है कि लेट किसको किया जाए। हमने यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी लेट कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। जब हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया 1/1 + x² dx और राइट साइड में ऑब्टेन हो जाता है dt। हम इसी को यूज़ कर लेंगे और ये हमारे पास चेंज हो जाता है साइन टी dt के अंदर। जो गिवन फंक्शन था इसको हमने रिप्लेस किया t से, और ये जो dx बाय में 1 + x² है इसको पूरे को रिप्लेस कर दिया है dt से। तो हमारी ये टर्म चेंज हो करके साइन टी डी टी के अंदर आ गई। अब साइन टी का इंटीग्रेशन तो सभी को मालूम है, ये है माइनस कोस टी और साथ में कांस्टेंट। क्योंकि टी हमने खुद लिया था तो हम उसको दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करेंगे जो गिवन वैल्यूज़ हमने ली थी उसी से, जो हमने खुद लेट की हुई वैल्यूज़ ली हैं। तो हमने यहाँ से टी को दोबारा से चेंज कर दिया है टेंजेंट इनवर्स एक्स में। तो इस तरह से ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये ऑप्शंस में एमसीक्यूज में भी हो सकता है और सॉल्व करने के लिए भी हो सकता है, तो दोनों तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। अगर एमसीक्यू में है तो ख़ास तौर पे निशान पे ध्यान देंगे, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या मिसिंग है इसमें, क्योंकि काफ़ी सिमिलर मिलते जुलते जो एमसीक्यूज हैं वो उसमें आते हैं। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये 33 एग्जाम्पल है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो हो रही है इवन ऑड फंक्शन की। अब इवन ऑड फंक्शन का मीनिंग क्या है, हम पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि इवन फंक्शन क्या है। अगर f कोई इवन फंक्शन है, अगर f हमारे पास कोई फंक्शन है और ये एक इवन फंक्शन है, तब क्या होगा, तब इसके अंदर ये खासियत होगी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसे हम -x से रिप्लेस कर दें तो भी कोई चेंज नहीं आता। जो हमारे पास फंक्शन है वो इस तरह से है कि हम वहाँ पे x को -x से रिप्लेस करवा दें तो भी नेगेटिव साइन का डिफरेंस नहीं आता, वो रिज़ल्ट एज इट इज़ रह जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एक थ्योरम है जो हमारे आगे एक्सरसाइजेज में दी हुई है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसको यूज़ करते हैं इसके लिए। ये तो इवन फंक्शन की बात है कि -x जो है वो f(x) रह जाए। इसके अपोजिट अगर ओड फंक्शन होगा तो माइनस चेंज करने से रिजल्ट में भी माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। अगर -x रिप्लेस करते हैं तो टोटल फंक्शन के अंदर माइनस का डिफरेंस आ जाता है। इंटीग्रेशन में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास -1 और 1 ये वैल्यूज़ चल रही हैं। जब भी क्लोज इंटरवल है तो हम क्लोज इंटरवल के लिए चेक करते हैं इवन या ओड फंक्शन को, यानी ये बता रखा है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन लें। जैसे इसमें बताया हुआ है -1 से 1 तक इंटीग्रेशन लें। इस इंटीग्रेशन के अंदर हमने चेक किया फंक्शन। अब फंक्शन में यहाँ पे ये पूरा चल रहा है, ये जो पूरी वैल्यू है sin 5x cos 4x, ये पूरा का पूरा जो है ये एक फंक्शन है अपने आप में। यहाँ जो हमारे पास i दिया हुआ है ये है -1 से 1 sin 5x और cos 4x dx। यहाँ पर जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं वो फंक्शन है dx के अलावा सारी चीज़, यानी sin 5x और cos 4x। अब अगर हम यहाँ से देखें फंक्शन को कि ये इवन है या ओड है, तो हमने क्या किया, फंक्शन को x की जगह पर -x रख दिया। अब जहाँ जहाँ पर x है हमने क्या किया है, वहाँ वहाँ पर -x कर दिया है, जहाँ भी x था उसकी जगह पर -x कर दिया है। अब माइनस करने पे हमें मालूम है कि जो फंक्शन में चेंज आया, जो साइन नेगेटिव है, कोस नेगेटिव है, एक चीज़ हमारे पास चेंज करते हैं तो ये पूरी टोटल वैल्यू में साइन -θ
जो है वो माइनस के अकॉर्डिंग कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस थीटा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू हमारे पास कैसी चलेगी, नेगेटिव चलेगी। इसी तरह से जो कॉस है उसकी पॉजिटिव चलेगी, यानी कि एक एक्स की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। साइन और कोस में से एक फंक्शन नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और जो दूसरा है वो पॉजिटिव है, लेकिन टोटल में किस बात का डिफरेंस आ गया, माइनस का डिफरेंस आ गया। इस माइनस की वजह से ये फंक्शन हमारे पास माइनस एफ एक्स लिखा जा रहा है, यानी कि जो फंक्शन है वो एक ओड फंक्शन है। जो हमारा फंक्शन है वो एक ओड फंक्शन है। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर जहाँ पे -1 दिया हुआ था, हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि फंक्शन इवन है या ओड है। बाय डेफिनेशन अगर फंक्शन इवन होता है तो माइनस चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं आता, एफ एक्स ही रह जाएगा। अगर ओड है तो टोटल के अंदर माइनस का डिफरेंस आ जाता है। अब हमारे गिवन स्टेटमेंट के अंदर माइनस एक्स करने से टोटल में माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है। जब कभी हमारे पास फंक्शन ओड होता है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, ज़ीरो है, यानी कि हमारा टोटल जो आंसर आ गया वो ज़ीरो आ गया। वैसे नॉलेज के लिए बता दें, अगर ये फंक्शन इवन होता फिर क्या होता, अगर ये फंक्शन इवन हो जाता फिर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या रहता, फिर हम इंटीग्रेशन करते कि इस इंटरवल को 0 से 1 पे चेंज करवा देते और उसके लिए फिर हम कैलकुलेट करते फंक्शन को, जो भी हमारा फंक्शन है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारा फंक्शन इवन आ रहा है तो इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले जैसे -1 से 1 था, अब वो 0 से 1 हो जाएगा। 0 से लेकर के वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, जो हमारा सेम चल रहा है। ये सेम होगा जब भी हमारे पास हम इवन ओड की बात कर रहे हैं, माइनस का ही 1 है और प्लस का ही 1 है, माइनस का ही 2 है प्लस का ही 2 है, यानी माइनस का a है और प्लस का a है। जो हमारे पास फंक्शन इवन ओड चेक हो रहा है उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि इंटरवल क्लोज हो और -a से लेकर के a तक हो। ऐसे में हम इसको चेक करेंगे। अगर तो फंक्शन हमारे पास आ गया ओड तो इंटीग्रेशन टोटल 0 है, और अगर आ गया इवन तो उसको डबल कर देंगे 0 से लेकर के a तक, जो भी हमारा फंक्शन चल रहा है। इस पर्टिकुलर केस में -1 से 1 था तो a की जगह पर 1 चल रहा है, तो हम उसको डबल लेकर के वैल्यू को करते। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर हमारा इंटीग्रेशन क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस के अंदर। अब हमें दिया गया है -π/2 से लेकर के π/2 तक। इसे हमें इंटीग्रेशन को चेक करना है। फिर से हमें क्लोज इंटरवल दिखाई दे रहा है -π/2 से π/2। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्या है, जो भी हमारा फंक्शन है उसको हम i से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर i हमारे पास है -π/2 तक x³ x cos x प्लस में टेंजेंट 5x dx, ये चल रहा है। अब हमने इसके लिए क्या चेक किया, फंक्शन को हमने चेक किया कि फंक्शन जो है वो इवन है या ओड है। हमने फंक्शन देखा, फंक्शन हमारे पास है x³ x cos x और टेंजेंट 5x, ये हमारा फंक्शन है। हमने x को रिप्लेस किया -x से, -x³ -x cos -x टेंजेंट 5 -x, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हमने देखा -x³ आया, ये तो माइनस है इस x की वजह से। जो cos -x है वो cos x में चेंज हो गया। माइनस का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू जाना। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो cos है वो पॉजिटिव है, इसलिए cos x लिखा गया इसको। इसी तरह से टेंजेंट को देखें, टेंजेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस में टेंजेंट 5x, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो फिर से कैसा है, ओड फंक्शन है। यहाँ f(x) जो है वो एक ओड फंक्शन है। अगर ये ओड फंक्शन है तो फिर से हम क्या कहेंगे, हमारा इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। जब भी फंक्शन ओड है हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है इसके लिए। इसी सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ के अंदर हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि सॉल्व करना है 2x 1 + x² dx। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। ज़्यादातर एक क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन में से आ ही जाता है। हमने देखा 1 + x² का ऊपर डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा है, तो हमने उसको ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे क्या हुआ, ऊपर वाली टर्म हमारी पूरी जो है वो dt में चेंज हो गई और नीचे तो t है ही। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t + में c आएगा और t जो है वो हमने जो माना था वही आ गया। मॉडुलस लेके चलते हैं हम, जिससे हमारे पास कोई साइन जो है लोगरिथम का पॉजिटिव रहे,
प्लस में सी। तो ये हमारे पास इसके अंदर आंसर आ गया। इसमें एक प्रॉपर्टी के तरीके से भी ये सम चलता है कि जिसका डेरिवेटिव ऊपर है उसको हम लॉग के साथ मॉडुलस लेते हैं, चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तब भी ठीक है। ये एक ही सम दो मेथड से निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी log x से दिखाई दे रहा है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही प्रेफर किया। हमने लेट कर लिया कि जो log x है वो t के इक्वल है। जब इसको 1/x लिया dx तो ये हमारे पास कितना आ गया dt। इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया जो हमारा गिवन टर्म है उसके अंदर। अब इसको जब हमने चेंज कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ log x को हमने t किया है तो ये बन गया है t²। 1/x dx को हमने पूरे को ही dt में चेंज कर दिया है। जब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई t³/3 और प्लस में c। अब t की वैल्यू हमने फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर दी है तो log x की पावर 3/3 हमारा चल ही रहा है प्लस में c। तो ये इसके लिए आंसर है। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे फिर से क्लोज इंटरवल है -x से लेके x तक। हमें फिर से जब भी हमें क्लोज इंटरवल दिखते है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इवन ओड फंक्शन चेक करते हैं। हमने जो भी गिवन था उसे एक नाम दे दिया है आई का, बाकी टर्म्स एज इट इज़ हैं, सिर्फ हमने इसको नाम दिया है आई का। अब यहाँ पर हमने फंक्शन को चेक किया कि फंक्शन हमारा चल रहा है x की 10 sin 7x dx नहीं लिखेंगे, वो इंटीग्रेशन के साथ ही है। अब हम इसको माइनस रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने माइनस रिप्लेस कर दिया है। जब इसको माइनस हमने रिप्लेस कर दिया, अब वैसे तो माइनस है लेकिन पावर इवन है तो ये तो प्लस में चेंज हो गया। साइन है -x यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, जब भी थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो नेगेटिव है। अब साइन हमारे पास जो आ रही थी वैल्यू वो नेगेटिव आ रही थी और उसकी पावर भी 7 टाइम्स है, यानी वो नेगेटिव ही रह जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, यहाँ तो माइनस की इवन पावर थी तो ये प्लस हो गया था, लेकिन इस ओड पावर की वजह से माइनस हमारा यूं का यूं रह गया और ये टर्म हमारी कैसी बन रही है -f(x), यानी कि फिर से हमारे पास फंक्शन कैसा है, वो एक ओड फंक्शन है। जब कभी ओड फंक्शन होगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा 0। तो इसके लिए भी आंसर जो है हमारा 0 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेनोमिनेटर में टर्म दी गई है, दो टर्म्स हैं, दोनों के अंदर से हमें दिखाई दे रहा है हम x को कॉमन ले सकते हैं। पहले तो हमने जो भी हमारे पास गिवन था उसे i नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, x को कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास रह गया 1 + log x। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, अब हमने लेट कर लिया 1 + log x को t। अगर हम इसको t लेट कर लेते हैं तो 1/x dx जो है वो dt के इक्वल है। इसे यूज़ करते हुए हमने क्या किया, i के अंदर इसको रख दिया। अब हमारे पास ये dx/y में जो x है ये तो dt से रिप्लेस हो गया और जो 1/y में 1 + log x है वो t से रिप्लेस हो गया। 1/t का अगर हम लेते हैं इंटीग्रेशन तो ये log t प्लस में c है और t जो हमने माना था दोबारा से वही रख देंगे, यानी 1 प्लस में log x और प्लस में c तो है ही कांस्टेंट के लिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 1 + log x है। हमारे पास वैल्यूज़ को पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर मॉडुलस को अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फिर से फाइनाइट इंटरवल दिया गया है, फिक्स है, ये क्लोज इंटरवल है जिसके लिए हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, फिर से इवन ऑड फंक्शन हमें चेक करना है। यहाँ पर हमने आई नाम दे दिया जो भी गिवन फंक्शन था। अब इसके अंदर फंक्शन देखा क्या है, x³ cos x, फंक्शन को हमने कर दिया है -x, तो ये हो गया -x³ cos -x। नेगेटिव की पावर ओड होने की वजह से नेगेटिव रह गया और कोस की नेगेटिव लिया है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन टोटल वैल्यू में माइनस का चेंज आ गया है तो फंक्शन हमारे पास -f(x) है, यानी कि फंक्शन कैसा है, वो एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन होने की वजह से एज़ यूजुअल इंटीग्रेशन हमारा क्या है 0 है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 है। 9th क्वेश्चन है, जो भी हमारे पास गिवन है उसको हमने आई का नाम दे दिया। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, टेंजेंट स्क्वायर के लिए नहीं है।
हमें जो मालूम है वो इंटीग्रेशन मालूम है सीकेंट स्क्वायर का, टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट हमें नहीं मालूम, हमें तो सीकेंट स्क्वायर का मालूम है। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया आइडेंटिटी की हेल्प से, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है कि जो 1 + टेन स्क्वायर एक्स है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है, इसलिए टेंजेंट स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 हो गया। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अलग अलग इनको दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। सीकेंट स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास टेंजेंट आ जाता है, 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x, और कांस्टेंट तो है ही, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर है, हमें जो इंटीग्रेशन है वो अकेले कोस एक्स का मालूम है, कोस स्क्वायर का नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे। हमें जो फॉर्मूला पता है वो है cos 2x किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन के अंदर तो कहीं भी साइन नहीं है, तो हमने इसको फिर से चेंज कर लिया 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स के अंदर, यानी कि ये है हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1। इट मीन्स अगर हम इसको कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये है 1 + cos 2x और बाय में 2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इन स्टेप्स को चाहें तो स्किप किया जा सकता है। अब हमने अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू देखी, ये चल रही थी कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने जो निकाला है कोस स्क्वायर को वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसे हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बार 1/2 का इंटीग्रेशन होगा और एक बार पीछे जो cos 2x है उसका इंटीग्रेशन होगा। 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर निकाल दी हमने। 1 का इंटीग्रेशन किया तो x है, और cos का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो साइन है। अब ये साइन के साथ जो फंक्शन है ये अकेला x नहीं है, 2x है, तो इसके डिफ्रेंशिएशन से हमें डिवाइड भी करना है। ये डिवाइड करना है और साथ में हमारे कॉन्स्टेंट तो है ही, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/2 साइन 2x बाय में 4 और प्लस c, जो बाहर 1/2 था वो अंदर सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ फिर से देखिए, ऊपर भी x दिखाई दे रहा है और नीचे भी a² + x² टाइप की टर्म दिखाई दे रही है। तो पहले तो हम हमारा जो फंक्शन है उसको i का नाम देंगे और इसको रीराइट करेंगे। अब हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि नीचे भी हमें जो स्क्वायर हैं वो दिखाई देने लगे। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर तो 3x5 है ही, नीचे हमने लिखा 1 का स्क्वायर और उसके साथ में x की 6 का स्क्वायर। 12 है, 6 × 2 = 12 होगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। 6 लिखने का फ़ायदा क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमने क्या किया, x6 को t लेट कर लिया। अब यहाँ से 6x की 5 dx dt के इक्वल है, यानी हमारे न्यूमरेटर जो है इसको हम चेंज करवा सकते हैं। इसको चेंज किया तो हमारे पास i किस फॉर्म में आ गया, 3 तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, x की 5 dx, या ये वैल्यू कितनी आ गई, dt बाय में 6 कांस्टेंट है उसको भी हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ नीचे क्या बचा हुआ है, 1 का स्क्वायर और ये x की 6 तो t है, t का स्क्वायर, यानी कि 1/2। अब ये साथ में जो हमारे पास 1² t² है, फिर से हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया इंटीग्रेशन का। हमारे पास फॉर्मूला है 1 में a² + x² dx, वो किसके इक्वल है उसको हमने यूज़ किया, वो हमारा इक्वल है टेंजेंट इन्वर्स, a की जगह 1 चल रहा है इसलिए हम इसको सीधा लिख रहे हैं टेंजेंट इन्वर्स t प्लस में c, इंटीग्रेशन का c है। अब हमने t को दोबारा से रिप्लेस कर लिया, जो भी हमने लेट किया था। अब हम t को दोबारा से क्या रख देंगे, x⁻⁶। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज इंटरवल है 0 से लेके 1 तक, और इसके लिए साइन इनवर्स x dx जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। हमने हमारे फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। साइन इनवर्स x के साथ हमने एक पॉइंट ले लिया है 1। अब इसके अंदर जो साइन इनवर्स x है ये फर्स्ट पार्ट है, जो 1 है वो सेकंड पार्ट है। जब हमें क्लोज इंटरवल दिया गया है हमने इसको 2 पार्ट्स में कंसीडर कर लिया। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगा दें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन है, फर्स्ट
जो हमारे पास पार्ट है वो हमने लिखा एज इट इज़, और जो सेकंड पार्ट है इसका हमने किया है इंटीग्रेशन। जब हमने 1 को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया है x। जो फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज़ और जो सेकंड पार्ट है उसका इंटीग्रेशन। इसके लिए क्लोज्ड इंटरवल हमें दिया गया है 0 से 1, तो हम इसको 0 से 1 लेकर के चलेंगे। माइनस फिर से हमारा इंटरवल 0 से 1 है। अब हमें d/dx लेना है, जो हमने फर्स्ट पार्ट माना था उसका। हमने साइन इनवर्स x का d/dx ले लिया, यानी डेरिवेटिव ले लिया, और सेकंड टर्म हमारी एज इट इज़। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स की फॉर्म में लिख दिया। 2 पार्ट्स की फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, फिर हमने इंटीग्रेशन लगाया दोबारा से। अब हमने डेरिवेटिव लिया है फर्स्ट पार्ट का। पहले फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ था, सेकंड का डेरिवेटिव था। अब हमारे पास सेकंड का डेरिवेटिव है और हमारे पास जो वैल्यू आ गई उसके लिए इंटीग्रेशन लेना है टोटल वैल्यू का। क्लोज इंटरवल 1 से 0 चल रहा है। एक बार हमने x को रख दिया है 1 और दूसरी बार हमने x को रख दिया है 0। जब साइन को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी सारी 0 ही। 0 रखने पर ये पूरा ही हमारा 0 बन जाता है। तो जो हमारे पास वैल्यू है सेकंड, इसका इंटीग्रेशन अभी भी है। साइन इनवर्स x का जब हमने इंटीग्रेशन लिया, डेरिवेशन लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स डी एक्स एज इट इज़ है। हमने इसका डेरिवेटिव लिया है पहले, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब ये जो हमारी वैल्यू है साइन इनवर्स 1 की, ये वैल्यू हमेशा है π/2, जो साइन इनवर्स 1 है। आपको याद होगा, अगर हम साइन इनवर्स 1 को t अगर मान लेते हैं तो ये साइन t उधर चला जाएगा। साइन की वैल्यू 1 कब आती है, 90 के ऊपर आती है। जो साइन की वैल्यू 1 है वो कब आती है, 90 पे। यानी कि साइन π/2 अगर है तो ये साइन t के इक्वल हो सकता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है वो कितनी चल रही है, π/2 चल रही है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है वो हमने रख दी, वो वैल्यू कितनी है, π/2। अब इसके बाद हमने पीछे वाला जो पार्ट है उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने देखा कि इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जाए, यहाँ से माइनस है 0 से 1, ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर है माइनस में 1/2। साथ में हमारे चल रहा है एक्स डी एक्स। इस एक्स डी एक्स को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, और ये 2 हम इधर लिख रहे हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दिखाई दे, इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ कर रहे हैं। ये हमारा इसके इक्वल चल रहा है, यानी कि π/2, और ये जो 1/2 है, ये जो माइनस है हमारा, हम इसको इधर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस का 2x आएगा, तो हमने इस वाले माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये कितना हो गया है, माइनस का 2x। इसको शिफ्ट करने की वजह से ये 1/2 हमारा हो गया है पॉजिटिव। और अब हम इसका इंटीग्रेशन जब लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ नज़र आ रहा है, जो हमारा अंदर है उसी का हमारे पास एक कौन सी फॉर्म बन गई है जिसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है। इसका हमने डेरिवेटिव लिया और ये हमें इधर दिखाई दे रहा है। जब ये हमारा दिखाई देता है तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। ये सॉल्व करके किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर 1/2, और ये डिवाइड हो रहा है 1/2 से। इंटरवल हमारे पास अभी भी है, पहले भी वो 0 से लेके 1 तक था, अभी वो 0 से लेके 1 तक है। यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार 1 रखना है और एक बार 0 रखना है। जब हमने इसको 1 रखा तो ये हमारे पास 1 में चेंज हो गया, ये 1/2 और ये तो कैंसिल ही हो गए हैं। जब हमने इसको 1 रखा है तो ये हमारे पास वैल्यू 0 बन रही है, और जब हमने इसको 0 रखा है तब ये वैल्यू हमारे पास 1 बन रही है। तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस में रखने पे ऑब्टेन हो रही है। तो ये कितना बन गया है, -1। 0 - 1 हमारी वैल्यू थी, यानी कि π/2 - 1 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। एक बार दोबारा से देखेंगे इस सम को। इसमें हमें दिया क्या गया है, साइन इनवर्स x दिया है, dx के लिए इसको सॉल्व करना है। हमने इसको 2 पार्ट्स में कंसीडर कर लिया, इसके साथ एक और टर्म मान ली है 1। जब इस 1 को हम मानकर चलते हैं तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो 1 है इसका इंटीग्रेशन x। जो ये क्लोज इंटरवल था, ये क्लोज इंटरवल अभी भी है, माइनस अब ये क्लोज इंटरवल यूँ का यूँ जो भी हमारे इंटीग्रेशन का था, जो फर्स्ट पार्ट था उसका डिफ्रेंशिएशन, और जो सेकंड है इंटीग्रेशन के बाद वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके अंदर ये 1 और 0 रखना है। एक बार x की जगह 1 रखा और एक बार 0 रखा।
फिर हमने इसी तरह से सेकंड में इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आ गया 1 में रूट 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर, एक्स जी एक्स तो पहले से ही था। इसको हमने वैल्यू देखी, साइन इन्वर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई/2 के इक्वल होता है, क्योंकि अगर हम साइन इन्वर्स 1 को टी मान लेते हैं, साइन दोनों तरफ ले लिया तो 1 साइन टी के इक्वल हो गया। 1 वैल्यू है पाई/2 पे, यानी कि टी कितना हो गया, पाई/2। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी पाई/2। 1/2 हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है दोनों, ये x को 2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर इसी से डिवाइड कर दिया। ये जो बाहर वाला माइनस था इसको हम अंदर ले गए हैं ताकि इसका डेरिवेटिव हमें दिखाई देने लगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो -2x है, उसके लिए हमने इसको ऐसा किया। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर 1/2 बाय में 1/2। तो ये 1/2 यानी कि हमने जो इसकी वैल्यू बढ़ाई थी +1 किया था और नई वैल्यू से डिवाइड किया है। 0 से 1 हमारे पास अभी भी चल रहा है इंटरवल। जब हमने इसको रखा है 0 1 रखा है तो 1 रखने पे हमारे पास 0 आ जाता है, और जब हम इसको 0 रखते हैं तब हमारे पास ये 1 आ जाता है। तो पाई/2 - 1 जो है ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमने ध्यान से देखा कि हमारे पास जो नीचे वाला फंक्शन है उसको हम रीराइट कर सकते हैं 2 को 1 + 1 में। ऐसा करने पर ये जो नीचे फंक्शन है ये पूरा का पूरा 1 + x का होल स्क्वायर है, और ये जो पीछे वाला 1 है ये भी 1 का स्क्वायर है, यानी कि हमारी जो फॉर्म है वो 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के अंदर चेंज हो जाती है। हमें मालूम है जो 1 में 1 + x स्क्वायर का फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन के लिए है टेंजेंट इनवर्स x प्लस में a। अब यहाँ पे a की जगह पर हमारे पास ये 1 चल रहा है तो हमने वही लिख दिया, और कांस्टेंट के नाम का c तो है ही, तो हमने इसको लिख दिया है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a होना चाहिए था। x की जगह पे ये चल रहा है, a की जगह पे 1 है, इसके नीचे 1 लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स x + 1 + c। हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये यूज़ किया है dx बाय में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स x बाय में a प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज इंटरवल के ऊपर आ गया है ये। जैसे ही क्लोज इंटरवल आता है हम ये देखते हैं कि फंक्शन को इवन ऑड चेक किया जाए, तो हमने यहाँ पे फिर से जो फंक्शन माना है f(x) वो मान लिया है x³ x cos x प्लस में टेंजेंट 5x को। अब यहाँ पे -x जब हमने पुट किया तो ये -x³ -x cos -x और इसके प्लस में है टेंजेंट 5 - x। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमने इसको देखा, -x का करेंगे तो -x³ ही आएगा। कोस माइनस थीटा जो है वो तो कोस थीटा होता है, तो पहले वाला माइनस बचा हुआ है। जो टेंजेंट वाली हमारी टर्म है पावर ओड होने की वजह से ये माइनस में टेंजेंट 5x है, यानी कि ये हमारा -fx है। इट मीन्स ये एक ओड फंक्शन है। अगर ये ओड फंक्शन है तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो 0 आएगा। क्लोज इंटरवल के लिए जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो 0 आएगा। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है हम उसको रीराइट कैसे कर सकते हैं, हम इसको रीराइट कर सकते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन हमारा जो है वो 0 है। जो टोटल गिवन हमारे पास था उसको हमने क्या लिख लिया, उसको हमने लिखा -π/2 से लेके π/2। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है x³ वाली ये पूरी हमारी fx dx है, और इसके पीछे जो हमारी वैल्यू है वो 1 dx है। इसको हम सेपरेट करके करवा रहे हैं। आगे वाले का तो सारा 0 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x है जिसके ऊपर हमें इंटरवल लेना है π/2 से π/2। एक बार हमने x की जगह पे पुट किया है +π/2, और फिर दूसरी बार हमने उसकी जगह पे जो पुट किया है वो है -π/2। इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग हमने रखा है, लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये 2 माइनस इकट्ठे होकर के प्लस हो गए, तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है पाई। तो ये हमारे पास आंसर है। ये 15 क्वेश्चंस हैं टोटल। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स इसकी खूब प्रैक्टिस करके आएंगे। अभी तक जो बोर्ड में आते रहे हैं ये उसके ऊपर बेस्ड हैं। वैसे तो ये 1 मार्क में आते रहे हैं, लेकिन इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये सेम क्वेश्चन 2 में भी आ जाते हैं, 3 में भी आ जाते हैं। तो ये ना समझें कि 1 का है तो सिर्फ उसमें आंसर लिखना होगा, या फिर मार्क्स तो उसमें आंसर के ही मिलेंगे अगर वो 1 मार्क का हुआ, लेकिन उसको सॉल्व करके देखना पड़ता है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाने के लिए कहा तो वो ज़्यादा मार्क्स का हो जाता है। अगर सिर्फ उसका आंसर दिया है, ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, तो वो 1 मार्क का हो जाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन 1 में भी है, 2 में भी है। ये 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।